दोस्तों, मुझे मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी कहानी और उपन्यास मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी इनकी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी, क्योंकि ये इस टाइप से लिखते हैं कि आप उसको पढ़ते रहोगे या सुनते रहोगे तो आप उसमें पूरी तरीक़ा से डूब जाओगे। तो इन कहानी की कड़ी में आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ जो दिल को छू जाती है। तो वो कहानी है जुर्माना। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कि ये जुर्माना क्या है। आप इसे ज़रूर सुनिए और एक बार कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको कहानियाँ कैसे लगती है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना नहीं कटता। कभी कभी तो उसे 6 रुपए के 6 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मुख्तियार खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियाँ थी, किसी की भी तलब नहीं कटती, किसी पर जुर्माना नहीं होता, ना ही किसी को डांट नहीं पड़ती थी। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर जो अल्लाह रखी थी उनके हाथों में बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, ना ही वो बेअदब नहीं थी, ना ही फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में भी वह झाड़ू लेकर निकल जाती और रात के 9 बजे एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाते रहती थी। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता था, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना ही रहता था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का दिन था। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता था। न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करते रहती थी। उस दिन थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर भी खा नहीं पाती थी। उस वक्त दरोगा ना जाने किधर से निकल पड़ा और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता था। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह पता नहीं कहाँ से आके खड़ा हो जाता था। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती थी। किससे फरियाद करे, दरोगे के सामने उसकी कौन सुनेगा। आज फिर वही तलब का दिन आ गया। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी, कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब भी आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती नहीं थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा।
तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, लेकिन गोद से उतरना मंजूर नहीं था। आखिर जब वह डराने धमकाने, प्यारने पुचकारने ने किसी उपाय से नहीं उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर सड़क पर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिनी एक बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण को तो फिर से रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी न पाई थी कि वो दरोगा खैरा अली खान फिर से सामने साइकिल पर से उतरा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा भी नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में खून बहना बंद हो गया, खून दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला सांस ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़कर आती? अल्लाह रखी कहती है, इसका जी अच्छा नहीं हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यो छोड़कर रुला रही है, मरेगी या जिएगी? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठाकर घर जा, हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना, ये कहा अल्लाह रखी को। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अब अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो खून नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरे आंखें फूट जाए जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। शाम का समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही तो कटेगी ना, कटने दे। अब की तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ मैं बोल डाली। बर्खास्त कर देगा, कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहाँ तक रोए? तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्ज़ाम पर बर्खास्त करते हो। गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कहीं सुनवाई न हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सिर पटक दूंगा। ऐसा ही एकता रहेगी तो दरोगा इतना जरिमाना कर नहीं पाता। इतना बड़ा रोग होता है, उतनी बड़ी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत नहीं हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? या उसकी समझ में नहीं आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वह नहीं समझ पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता, उसको निकाल बाहर करने का निश्चय भी कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है, निश्चय ही बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपालिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियाँ जमा थी वहाँ पर, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपये वसूल करने आ पहुंचा था।
ये दोनों भी जाकर वहां खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती थी। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जदरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियाँ उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए, यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के पेड़ की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है और कौन उस पर हंस रहा है। अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली दुल्हन की भांति धीरे धीरे पग उठाते हुए चली जा रही थी। खजांची ने पूरे 6 उसके हाथ पर रख दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं और अब की तो आधा भी मिलने तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहीं खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले, कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, आपकी कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन बहुत प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी।